दोस्तों कन्वर्जेंस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आए हैं आपके पास परसेंट का टॉपिक लेकर के। सबसे पहले आपको एक चीज़ कहना है कि आप जब भी हमारे चैनल पे आते हैं तो यदि सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, देन एंड देयर तो ओके है। यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होता है कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज मिलेगा, जिससे आप जो है देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं, क्या नहीं डाले हैं, नया क्या डाले हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रतिशत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जनरल कॉम्पिटिटिव के लिए। जो भी जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन में है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट में दो वर्ड से बना हुआ है परसेंट, ठीक है। पहला वर्ड है आपका PER पर, और दूसरा वर्ड है CENT सेंट। तो परसेंट जो है हमारा बना हुआ है किससे? PER पर और CENT सेंट से। सेंट का मीनिंग होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लेते हैं तो 100 के एवज में लेते हैं, यानी 100 से डिवाइड करके लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये रेशियो कैसे कैसे हमारा आता है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं 1% को। तो 1% का मतलब हो गया 1/100। 1/100 का मतलब 1/100 ही होगा, ये कहीं से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका मतलब 1/100 ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 2% पे। तो 2% पे आए तो 2% का मतलब हो गया 2/100, यानी 2 से डिविजिबल है 100, यानी ये रेशियो हो गया 1/50 का। ये कितना से डिविजिबल है? 50 से। तो ये रेशियो हो गया हमारा 1/50 का। इसी तरह से हम 3% देखते हैं। 3% का मतलब हो गया 3/100, यानी 3/100 का कोई कैंसिलेशन नहीं है, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए 3/100 का 3/100 ही रह जाएगा। 4% में जब हम देखते हैं तो ये क्या है? डिविजिबल है 1/25 से। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने से क्या होगा तो आपको एक फायदा मिलेगा कि क्या क्या मिला है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग परसेंट पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4% है। 4 से क्या है? डिविजिबल है 100। हमारा जो 100 है 4 से डिविजिबल है कितना से? 25 से। यानी क्या हो गया? ये इसका रेशियो हो गया 125। सिमिलर हमने 5% का 120 निकाला, 6% का 3/50 निकाला, 7% का 6% हमारा वीडियो में ढक रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 6% का जो है ना हमारा हो गया 6/100, और इसके एवज में हो गया दोस्तों 3/50, क्योंकि 6 और 100 जो है 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6 एंड 250 जा 100 हो जाता है। इसी तरह 7 का यही सेम रह गया। 8 का 2/25 आ गया, 9 का 9/100, 10 का सो ऑन। हमने इसी तरह से देखा। अब आपको देखना क्या है कि ये परसेंट हम यूज कैसे करते हैं। जैसे 40% का आ गया 2/5, 50% का 1/2 आ गया, 50% हो गया हमारा हाफ। कोई भी नंबर का यदि 50% निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे, वो नंबर 50% पे आ जाएगा। इसी तरह से सोन हमने सारे का देखा। 100% आ गया हमारा कितना? 100% आ गया हमारा 1/100% आ गया हमारा 1, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। 200% 2 हो गया, 300% 3 हो गया। सम इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट रेशियो क्यों बोले? क्योंकि सबसे ज्यादा यूजेबल यही होता है। 100% 50% रेयर यूजेबल होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये यूजेबल होता है सबसे ज्यादा हमारा क्या? 25% या फिर 12% या 125%, इस तरह का। तो ये 25% है हमारा। 25% का मतलब हो जाता है 1/4। इधर जो हमने रेशियो निकाला इसमें कहीं पे भी इस तरह का रेशियो नहीं था। अब 25% का हाफ क्या होता है? 12.5%। तो 12.5% होता है तो 25 का हाफ। इसका मतलब क्या हो गया? यदि 1/4 को 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/8 हो जाएगा।
इसी तरह से 12.5 का क्या हो जाता है हमारा, हाफ हो जाता है 6.25, यानी 1/8 को यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो हमारा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमने 75%, 125%, 150, 225 एंड सो एज, आगे आप इसी तरह से करेंगे, डू एज दिस सिमिलर। आप कोई भी परसेंट पूछेगा तो आप सिमिलरली निकालेंगे, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, और वीडियो को जब भी देखिए अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक देखने में आपको, ये तो बेसिक था ना, तो बेसिक कंसेप्ट के बाद आपको ढेर सारा नया कंसेप्ट भी मिलने का संभावना रहेगा। और सबसे पहले आपको फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको वो वीडियो ऑटोमेटिक मिलेगा, इसके लिए आपको कोई परचेज फी नहीं देना पड़ता है। तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो के सामने या नीचे में ही रहता है एक बेल बटन का, तो बेल बटन को जब आप क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों क्या होता है ना कि बेल बटन क्लिक करने के बाद आपको जब भी हम नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो वो नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहता है और आप आराम से नया वीडियो देखते रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उसको क्या कहते हैं, बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन क्लीन हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या सब है। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्म होता है, कोई भी चेंजेज यदि आता है परसेंट में तो उस चेंज को कंसीडर करने के लिए एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, a प्लस बी प्लस AB बाय 100। अब ये फॉर्म हम लोग यूज कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, इसके लिए हम आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये यूज होगा दो लगातार वृद्धि, यानी 2 कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट में। ये कहाँ पे यूज होगा, दो लगातार वृद्धि, यानी दो कंसिक्वेंट जो होगा इंक्रीमेंट, उसमें यूज होगा, ये सेम फॉर्म यूज होगा। नंबर 2, ये यूज कहाँ होगा, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी 2 ईयर के CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर हाउ मेनी परसेंट यदि पूछा जाता है आपसे तो उसके रिप्लाई में आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आसानी से आपको आंसर दे देगा। यानी 2 वर्ष के CI में यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यूज हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ये यूज कहाँ होगा, तो जब भी कभी आपको कहेगा कि किसी आयत हो या वर्ग हो या वृत्त हो, इसके परिधि अथवा इसके भुजा में, लंबाई या चौड़ाई में किसी तरह का चेंजेज आया, तो चेंजेस किस तरह का आएगा, जैसे आयत है तो उसमें लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई में चेंज आएगा, तो बताएगा कि आयत के लंबाई में यदि कुछ परसेंट चेंज आ गया और चौड़ाई में कुछ परसेंट चेंज आ गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने में भी ये यूज होगा। क्षेत्रफल में क्या कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने में ये यूज होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये लगातार वृद्धि है तो, चौथा, 2 लगातार कमी में भी ये यूज होगा, 2 लगातार कमी में भी ये फॉर्म आप जो a प्लस बी AB बाई 100 यूज कर रहे हैं वो यूज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 लगातार कमी है या 2 लगातार वृद्धि है तभी ये यूज होगा। यदि आपका सिमिलर है, एक वृद्धि है और एक कमी है, ऐसे केस में भी आपको a प्लस बी AB बाई 100 यूज होगा। अब यहाँ पे एक वृद्धि है और एक कमी है, तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, जहां पे वृद्धि का केस होगा, इंक्रीमेंट का केस होगा, बढ़ने का केस होगा, वहां a और b जो भी है हमारा, उसका वैल्यू लेंगे हम लोग पॉजिटिव। जब वृद्धि होते हुए दिखाई देगा तो हम लोग वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और जब कमी होते हुए दिखाई देगा दोस्तों तो हम लोग क्या लेंगे, कमी होते हुए दिखाई देगा तो साइन लेंगे AB का हम लोग माइनस यानी निगेटिव लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
अब हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो अभी हमने देखा a प्लस बी ए बी बाई 100, ये यूज कैसे होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमने 3 लिया है, तीनों क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये यूज कैसे होगा। अब पहला क्वेश्चन है, यदि आयत के लंबाई में 10% का वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 10% का वृद्धि हो तो आयत के क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों लंबाई में भी 10% बढ़ रहा है, चौड़ाई में भी 10% बढ़ रहा है, यानी दोनों में सिमिलर बढ़ रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी बढ़ने का मतलब हमने a प्लस बी ए बी बाई 100 में क्या लिखा था, तो a प्लस बी ए बी बाई 100 में हमने बढ़ने का मतलब लिखा था प्लस का साइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन हम लिखे थे तो वो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे a का साइन क्या हो जाएगा हमारा, a का साइन हो जाएगा हमारा +10, a का साइन हमारा हो जाएगा +10। ठीक है, a का साइन हो गया हमारा कितना, +10। और b भी बढ़ रहा है, मतलब चौड़ाई भी बढ़ रहा है। तो आयत का लंबाई हमने a के जगह पे ले लिया और चौड़ाई हमने b के जगह पे ले लिया। तो लंबाई भी बढ़ रहा है और चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो b का भी मान हो जाएगा, ये किसका मान हो गया, a का मान हो गया +10 और b का मान हो गया हमारा +10, क्योंकि a और b में एक लंबाई था, ये हमारा लेंथ था, ये हमारा चौड़ाई था। अब फॉर्म पे बैठाते हैं। फॉर्म हमारा क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 था, यानी कितना हो गया, a के जगह पे हमारा कितना है 10 प्लस में, फिर b के जगह पे हमारा कितना है 10 प्लस में, और ए बी बाई 100 के जगह पे कितना हो गया 10 गुना 10 बाई 100। तो ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा, 10 को हमने जोड़ दिया, ये इधर बचा +10, फिर बचा +10 और ये जो कट के आया +1 बचा, यानी क्या आ गया +21 आ गया। प्लस का मतलब हो गया हमारा कि ये बढ़ रहा है, प्लस का मतलब क्या हो गया हमारा कि ये बढ़ रहा है, यानी चेंजेस क्या आया, आयत के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। जब हमारा जो लेंथ और ब्रेथ जो था, लंबाई और चौड़ाई जो था वो नहीं बढ़ा था, उस समय में जो आयत का क्षेत्रफल था उसके अब जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसमें अंतर कितना का होगा, 21% का होगा। यानी पहले वाले क्षेत्रफल से अब जो नया आया वो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 21% से बढ़ेगा, यानी ये 21% से बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम थिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम थिंग में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% का कमी हो, क्रमशः कंसिक्वेंटली पहले 10% घट गया, फिर से ये लंबाई में पहले 10% घट गया, फिर चौड़ाई में 10% घट गया, तो कंटिन्यूअस यदि चेंज हो गया 10% का, तो यहाँ पे हमारा a और b का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -10 और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -10। तो हमारा फॉर्म जो है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसमें जब हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा -10 और माइनस माइनस साइन को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं -10 इंटू -10 बाई 100। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर दिए, ये जो माइनस का साइन है और ये जो माइनस का साइन है दोनों गुना करके हो गया प्लस, और 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये बच गया हमारा टोटल जो हमारा ये सेक्शन बच गया वो बच गया कितना, +1 बच गया। ठीक है, और ये -1 और -10 और -10 कितना हो गया -20 और प्लस में 1 बचा, यानी कितना हो गया -19, यानी इसमें घटेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो था जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10% घट रहा था, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं हुआ कि 20% इसके क्षेत्रफल पे इफेक्ट आया, इसके क्षेत्रफल पे इफेक्ट कितना आया कि ये जो है क्षेत्रफल वो हमारा किससे घटेगा, 19% से घट जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है हमारा कितना हो जाएगा 19% से घटेगा। अब अगला क्वेश्चन है पहला में था क्या कि आपका दोनों बढ़ रहा था, दूसरा में क्या था कि दोनों घट रहा था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि आयत के लंबाई में 10% यदि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि हो और चौड़ाई में 10% की कमी हो, यानी एक बढ़ा और एक घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे।
ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है तो +10, और बी का वैल्यू हो जाएगा चूंकि घट रहा है तो -10। अब फॉर्म है हमारा a प्लस बी AB बाई 100, बैठा देते हैं तो +10 -10 और प्लस है +10 इंटू -10 बाई 100 हो गया। तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये +10 में से -10 गया तो 0 बचा, तो यहाँ पे कितना बच गया, इन टोटल बच गया हमारा -1%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% यदि एक भुजा बढ़ रहा था, दूसरा भुजा यदि 10% घट रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल अनचेंजेबल नहीं रहेगा, क्षेत्रफल पे इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, 1% से घट जाएगा, 1% से घट जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दोनों सब में तो सारा डाटा सेम ले लिया 10-10% का, तो एक हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें डाटा अलग होगा, और एक वृत्त पे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेते हैं एक बेल आइकन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको नया वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अब आ गया हमारा क्या, इसमें आपको नया क्वेश्चन हमने डाला है। दोस्तों हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन देख लिया था, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे थे उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था हमको कि सारा एक ही तरह का डाटा हो गया था। ठीक है, अब हमको देखना है डाटा चेंज करके। तो इस बार हमारा जो नया क्वेश्चन है इसमें क्या है, आयत के लंबाई में 20% का वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 30% का कमी हो तो क्या असर पड़ेगा क्षेत्रफल पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें ए क्या होगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा हमारा, ए जो हो जाएगा हमारा, चूंकि 20% वृद्धि हो रहा है यानी ए का मान हो गया +20, और 30% का चूंकि कमी हो रहा है यानी बी का मान हो गया -30। अब हमको बैठाना किसमें है, a प्लस बी ए बी बाई 100 में। क्या था फॉर्म हमारा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, a के जगह पे बैठ जाएगा +20, b के जगह पे बैठ जाएगा -30, और प्लस में क्या हो जाएगा +20 इंटू -30 बाई में 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 से ये 0 ये कैंसिल आउट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि सारे में कैंसिल आउट होगा, कभी आपको फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल में भी रहता है दिया हुआ ऑप्शंस, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हुआ क्या। तो 20 प्लस में है, 30 माइनस में है, तो बचा कितना हमारा, यहाँ पे -10 बचा, और प्लस और माइनस को जब हम गुना किए तो कितना हो गया माइनस, और 2 और 3 को गुना करना था हमें, तो कितना हो गया दोस्तों हो गया हमारा 6, यानी -6 हो गया, यानी टोटल इफेक्ट कितना आ गया -16 का, यानी ये जो होगा 16% से क्या हो जाएगा, घटेगा। जबकि यहाँ पे 20% तो बढ़ रहा था, 30% कम हो रहा था, तो 10% घटना चाहिए, लेकिन इफेक्ट क्या पड़ा हमारा 16% से घट रहा है, हमारा 16% से घटेगा। ठीक है, अब ये तो था कि कभी लंबाई बढ़ रहा था, कभी चौड़ाई बढ़ रहा था। आयत हो, त्रिभुज हो, इसमें यदि लंबाई चौड़ाई में कोई इफेक्ट हो या उसके परिधि में कोई इफेक्ट हो, परिधि कहने का मतलब परिमाप में, परिधि तो त्रिभुज में या चतुर्भुज में होता नहीं है, तो परिमाप में यदि कोई अंतर आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब है कि यदि वृत्त में होगा तो क्या होगा, तो वृत्त का या तो त्रिज्या के बारे में बोल रहा हो, या फिर त्रिज्या के बारे में बोल रहा हो, या फिर आपको वृत्त के व्यास के बारे में बोल रहा हो, या परिधि के बारे में बोल रहा हो। जब भी कभी आपको इन तीनों में से कोई भी मिले तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, यदि त्रिज्या के बारे में बोले या व्यास के बारे में बोले या फिर परिधि के बारे में बोले, आपको जब भी इसके बारे में बोल रहा है तो सिमिलर होगा, जितना चेंज आएगा त्रिज्या में उतना ही % का चेंज आएगा, व्यास में उतना ही % का चेंज आएगा परिधि। ये क्लियर एंड
फाइनल है कि जितना परसेंट का आएगा चेंजेज त्रिज्या में, उतना परसेंट का चेंजेज आएगा व्यास में, उतना ही परसेंट का चेंजेज आएगा परिधि में। तो अब क्या कह रहा है, त्रिज्या में चेंज। अब त्रिज्या तो वृत्त में 2 नहीं होता है, लेकिन हमारा फॉर्म क्या होता है इसका, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्म हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो है हमारा क्या है, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन आर क्रॉस आर है, ये जो r गुना r है, यही हमारा AB का फॉर्म हो गया। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल में हम लोगों को क्या होता था, आयत के क्षेत्रफल में हमारा हो जाता था क्या, LB। तो ये L क्रॉस B था, ये अलग अलग चीजें था, L और B दोनों अलग अलग चीजें था। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं होकर के सिमिलर चीज आ गया, सेम टू सेम चीज आ गया। तो A के जगह पे भी हम R लेंगे और B के जगह पे भी R लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, A और B दोनों के जगह पे हमको क्या करना है, R लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, A के जगह पे भी चूंकि बढ़ रहा है तो A के जगह पे भी हमको क्या लेना है 20, और B के जगह पे भी हमको क्या लेना है 20। यानी दोनों में क्या होगा, +20 होगा, क्योंकि बढ़ रहा है। एक A के जगह पे हमारा ये R था और दूसरे A के जगह पे हमारा दूसरा जो B था हमारा, उसके जगह पे ये R था। अब क्या हो गया, 20 प्लस में 20 प्लस में 20 इंटू 20/100। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया, 20 20 40 हो गया, ये कट गया तो बच गया 4, यानी कितना हो गया टोटल 44% का चेंजेज आया। अब ये आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, और ये हमने आपको बताया 2 इंक्रीमेंट में लगेगा, किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल में लगेगा, और जब भी आप, तो ये जो हो गया 44% का टोटल क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और जब भी आपको आयत का केस हो, त्रिभुज का केस हो, हमने क्या बताया कि परिधि में, परिमाप में किसी भी तरह का चेंज हो, वही चेंजेज आपका A और B में होगा, या फिर साइड में चेंज हो तो वो भी A और B में होगा, ठीक है। और इसी तरह से वृत्त के त्रिज्या में, व्यास में या परिधि में किसी तरह का चेंज होगा तो सेम चेंजेज आएगा आपको इसमें भी, ठीक है। अब जो है हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और आपसे लास्ट बार ये कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वीडियो के क्वालिटी रिलेटेड या फिर जो भी बातें होगी वो आप हमको इनबॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। कन्वर्जेंस क्लास में आपका वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और कोशिश कीजिए कि इसको बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।